कथाकार। गुजरते वक्त के साथ साथ सामाजिक मूल्यों का पतन कुछ इस कदर हुआ है कि लोग किसी के दुख, किसी की परेशानी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आते। ऐसा ही किस्सा लेकर कथाकार एक बार फिर से हाजिर है। आइए सुनते हैं आज का किस्सा, मुआवजा। उस रोज कुछ अजीब वाकया हुआ। जानकी प्रसाद और कैलाश रोज की तरह बेफिक्री में पटरी पार से लोटा लिए चले आ रहे थे। वही सब बातें कि जीवन में कितनी चुनौतियां हैं, अरे जीवन कितना असहज है। पर इसी असहजता की बातों में ब्रेक तब लगा जब अचानक से कैलाश को दूर पटरी पर लेटी हुई एक इंसान नुमा आकृति दिखाई दी। अरे जानकी प्रसाद, देखो तो क्या है। कहाँ? अरे वो उधर। करीब जाके देखा तो सच में इंसान निकला। पटरी पे पड़ा, बिल्कुल बेसहारा। कहना मुश्किल था कि जिंदा है या मुर्दा। अरे जिंदा हो क्या भाई? कैलाश ने आवाज दी। उत्तर नहीं मिला। अरे पागल, करीब मत जा, जाने कौन है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, जानकी प्रसाद बोला। सही कहते हो, जमाना भी कहां सुधरा हुआ है, कैलाश ने हामी भरी। कुछ देर दोनों देखते रहे उसको बिना हाथ लगाए। जान पहचान का तो नहीं लगता। हाँ, हमारे गांव का तो नहीं लगता। कुछ ही देर में पटरी से सटे गांव में बात फैल गई। भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक तमाशा सा लग गया। पर जिसने भी देखा कहने लगा, जानने वालों में से तो नहीं लगता। जिंदा है कि मुर्दा, इसकी बहस तो चल ही रही थी। इतने में एक आदमी बोल पड़ा, रेल परिसर में मरा है, मुआवजा मिलेगा। ये बात आग की तरह फैल गई। कुछ देर और हुई तो भीड़ में से एक बोल पड़ा, अरे इसे तो मैं जानता हूं। हाँ, मैं जानता हूं, मेरे करीब का है, कोई नहीं बेचारे का। दूसरी तरफ से भीड़ को चीरते हुए एक आवाज आई। इस बार सिर्फ आवाज ही नहीं आई, उसके साथ एक विलाप भी था। हाय, ये क्या हुआ? अरे मुझे छोड़ के क्यों चला गया? तेरे अलावा मेरा कौन है? जब सब अपने अपने दावे कर रहे थे, एक समझदार ने कहा, मुआवजा तभी मिलता है जब साबित हो कि रेल की ही गलती है। ये सुनकर एक और चीख आई, अरे ये कलमुही रेलें तो हमारे जवान बेटों को एक एक करके निगल जाएंगी। हाय मेरे जिगर के टुकड़े। कोई भाई बताता तो कोई बेटा, किसी का मामा निकला तो किसी का पति। जानकी प्रसाद और कैलाश को लगा कि वो दौड़ में पीछे रह जाएंगे। आखिर देखा तो उन्होंने ही सबसे पहले था। अरे हटो, दूर हटो, ये हमारे घर का सबसे बड़ा चिराग है, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? जानकी और कैलाश भीड़ की तरफ उंगली दिखा के बोले। एक मुंह जुबानी जंग शुरू हो गई। रिश्ते नातों की झड़ी लग गई। इतने में वही समझदार फिर से बोला, रेल अधिकारियों को खबर करनी चाहिए। हाँ चलो। नए पैदा हुए सभी रिश्तेदारों ने एक स्वर में बोला। स्टेशन मास्टर को बुलाया गया, एक डॉक्टर भी साथ आया। सब दावा मजबूत करने में लगे थे, मेरा रिश्तेदार है, मेरी औलाद है, मेरा भाई है। इतने में डॉक्टर ने नब्ज चेक की और बोला, अरे सांसें तो चल रही हैं इसकी। सब चौंक गए। जिंदा है? अरे फिर से देखो, किसी ने कहा। दोबारा जांच हुई। हाँ जी, जिंदा है, डॉक्टर ने पुख्ता किया। फिर क्या हुआ? अजी होना क्या था, एक एक कर लोग दूर हटने लगे। तमाशा खत्म होने लगा। जैसे एक एक कर सारे स्वघोषित रिश्तेदार अपने अपने घरों को निकल गए।